से मेघवाल महासचिव समता सैनिक दल से निवेदन रहेगा कि मंच पर आकर अपने वक्तव्य रखें। दे चुके सभी साथियों को बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछले 1.5 महीने से जो हम आपके साथ कसरत कर रहे थे उसका बहुत ही अच्छा परिणाम सामने आया है। और शायद एक भी दिन नहीं गया होगा जब मैंने और गोवर्धन जी ने आपको परेशान नहीं किया वो मैसेज भेज के। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार मार्टिन भाई का कि पिछले 1.5 साल पौने 2 साल से जो ये कवायद चल रही थी भीम रोदन कार्यक्रम को लेके वो आज फलीभूत हुई है और 1 तारीख को ये यात्रा अहमदाबाद से रवाना होकर आज दे चुकी धरती पर पहुंची है। बहुत उत्साह है राजस्थान के लोगों में जब हम सांचौर बॉर्डर पार करके गुजरात में गए और वहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके दिल्ली बॉर्डर तक गोवर्धन जी और मेरी जिम्मेवारी थी। संभवतः ये हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़ा लंबा पीरियड रहा जिसमें केवल एक दोस्ताना संबंधों के आधार पे मुझे मेरे बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि आपका गांव कौन सा है। मैंने कहा गांव तो हमारा यहाँ से भी 50 किलोमीटर है। तो ये सारा बाबा साहब की बदौलत हुआ है कि बाबा साहब एक ऐसा नाम है जो हमें एकजुट करते हैं, हमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देते हैं। इस यात्रा को लेके बहुत सारे साथियों के साथ विचार विमर्श हुआ, बहुत सारी हॉट टॉक भी हुई। इतना परेशान हो गए कि कई बार सोचते थे कहाँ फंस गए इसमें, क्योंकि इतने सारे सवाल आते हैं कि उसका जवाब देना आपके लिए भारी हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छे से जो सीख मार्टिन भाई से मिली, दिनेश भाई से मिली, दलित शक्ति केंद्र से मिली, उसकी बदौलत हम इस कारवां को आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं। साथ में कई बार ये होता है कि हम प्रगति की दौड़ में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वास्तविक जो परिस्थितियां हैं उसको भूल जाते हैं और या फिर ये कहते हैं फिर ये मान लेते हैं कि हम आंखें मूंद लेते हैं जो वास्तविक परिस्थितियां हैं। पिछले दौरान हम एक गांव में मीटिंग कर रहे थे तो एक पढ़े लिखे साथी थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, 1 लाख 1.5 लाख रुपए उनकी सैलरी है। उन्होंने कहा भेदभाव एक्चुअली है नहीं, ये कोई बड़ा इशू, छुआछूत भेदभाव नहीं, छुआछूत कोई बड़ा इशू है नहीं, छुआछूत है भी नहीं। अब है नहीं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आईपीएस सुनील धनावता जो जयपुर ग्रामीण में रहते हैं, पुलिस की नौकरी में आईपीएस से बड़ा कोई अधिकारी होता नहीं है। पुलिस कप्तान होता है जिले का कलेक्टर के बाद में सेकंड पावर होता है उसका। उसकी जब बंदूली निकलती है तो उसको डीजीपी को फोन करके कहना पड़ता है कि मेरी बंदूली निकल रही है, मुझे घोड़ी से उतार दिया जाएगा, आप मेरे लिए फोर्स भेजें। मनीष अग्रवाल जयपुर ग्रामीण के एसपी हैं, उनके नेतृत्व में पुलिस फोर्स जाती है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में उनकी बंदूली निकाली जाती है। आप अंदाजा लगा लीजिए भेदभाव है कि नहीं है। वही सुनील धनावता अभी 22 रैंक से आईएएस में सिलेक्शन हो गया मार्टिन भाई में। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि हम तो रहते शहर में हैं लेकिन गांव के साथ बहुत लंबा जुड़ाव है। आप बाल काटने की दुकान पे चले जाइए, मिड डे मील में चले जाइए, मंदिरों की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मुझे मेरे आरएसएस के जो मित्र हैं, मैं पत्रकार हूँ तो बहुत सारे मित्र भी हैं, भाजपा से भी हैं, आरएसएस से भी हैं, वो कहते हैं आप हमारे खिलाफ क्यों। मैंने कहा मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं नीतियों की बात कर रहा हूँ, क्या आप हमारे साथ आ जाइए। मैंने कहा मैं आपके साथ आ जाऊँगा, एक काम कर लो, आपके जो फड़ौदी का सबसे अच्छा मंदिर है ना बड़े वाला, वहाँ पे लिखवा दो कि जाति के आधार में भेदभाव नहीं होता, कोई भी आ सकता है, मैं कल ही आ जाऊँगा आपके साथ। ये तो संभव नहीं। तो ये एक उदाहरण है कि वास्तव में परिस्थितियां हैं वो बहुत खतरनाक है। आप कोई भी गांव में उठा के देख लीजिएगा, ठाकुर जी का मंदिर उठा के देख लीजिए और उठा के देखिए। मंदिर जाना मैं नहीं कहता हूँ जाए नहीं जाए, व्यक्ति का अधिकार है, संविधान में बाबा साहब को दिया है, अधिकार दिया है, जाए नहीं जाए, लेकिन परिस्थितियां ये हालात है, इसमें कोई बदलाव है नहीं। और हम देखते हैं ना पूरे परिप्रेक्ष्य में, जैसे अभी बातचीत हो रही थी कि जो बच्चा जिस गांव की स्कूल में से पढ़ के आया और उसने भेदभाव का वो खुद शिकार हुआ, 5वीं का बच्चा पानी के टांके पे चढ़ के पानी पी सकता है और 10वीं के दलित समुदाय के बच्चे को कहेंगे साहब बच्चे टांके में गिर जाते हैं, इसलिए हम
इनको टाँके पे चढ़ने नहीं देते। भावना वो है अनटीचेबिलिटी वाली, छोटे बड़े वाली भावना नहीं है। और उसका परिणाम ये निकलता है, मैंने देखा है। पढ़ा जी, आप अधिकारी हैं, आपको पता है, आप स्टूडेंट यूनियन से राजनीति में रहे हैं, तो एक दबंगता रही है समाज का जितना सपोर्ट करने की। जो बच्चे मार्टिन भाई भेदभाव का शिकार होकर निकलते हैं ना, वो अपनी लाइफ के दौरान समाज का सहयोग भी न्यूनतम ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो भावना हो नहीं पाती है लोगों की। ये फैक्ट बात है, ये हमने बहुत जगह देखा है। अधिकारियों के साथ इतना पाला पड़ता है, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं उनकी उम्र निकल जाती है जाति छुपाने के अंदर, ठीक है ना, कि कौन सी जाति के है पता नहीं। हालांकि हम जाति का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक पहचान होती है, ठीक है ना, कि भाई कौन है क्या है। तो ये सारा दृश्य है वो हमारे सामने है। और बड़ी चिंता की बात है कि राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो की जो डाटा है उसके अनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें हैं वो दलित अत्याचारों के अंदर, चाहे वो मर्डर के मामले हो, रेप के मामले हो, घोड़ी से उतारने वाली सारी घटनाएं हो, ये इसमें टॉप ट्रेंड कर रहे हैं ये 3 राज्य। तो ये राजस्थान भी उसमें है। ये हम सब के लिए चिंता की बात है और सरकारों के लिए भी सोचने का विषय है, ठीक है ना, कि इस मुद्दे पे वो किस तरह से काम करे, किस तरह की नीतियां लागू करे कि कम से कम लोगों को ऐसी समस्याओं से रूबरू नहीं होना पड़े। अच्छे कपड़े पहनने की बात पे, मूछें रखने की बात पे, आपकी लाइफ स्टाइल पे आक्रोशित होकर आपका सरे रहा बड़े बाजार में मर्डर कर दिया जाता है। और सरकार की तरफ से भी जो मुआवजा आता है उसके अंदर आप भेदभाव देखिए तो बहुत सारा स्पष्ट बातें दिखती है। हत्या होती है, वो चाहे धार्मिक आधार पे हो, चाहे जाति आधार पे हो। और मेरा तो मानना है कि मैं तो धार्मिक आतंकवाद से ज्यादा, अगर कोई कहता धार्मिक आतंकवाद है, हो सकता है बड़ा इशू है, लेकिन मैं मानता हूँ कि धार्मिक आतंकवाद से भी जातिगत जो आतंकवाद है ना वो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। उसका खात्मा होना जरूरी है। और सरकारें भी जो भेदभाव में, जो मुआवजा देने में जो भेदभाव करती है, कहाँ तो 51 लाख दिए जाते हैं, सीएम साहब खुद जाते हैं और 2 नौकरियां दी जाती है, और कहाँ जो पैरालिसिस से ग्रसित है जितेंद्र पाल, उसके परिजनों के ये हालात। तो सरकार को भी इन मुद्दों पे सोचना चाहिए। स्पेशल थैंक्स पूरे दलित फाउंडेशन का, मार्टिन भाई का, कि आप इतना बड़ा कार वाले के आए। हम चिंतित थे कि किस तरह से ये सारा मैनेज कर पाएंगे, लेकिन सारे साथियों की सांचौर से लेके और कोटपुतली जो दिल्ली बॉर्डर तक है 1200-1300 किलोमीटर यात्रा होगी, उसका लगभग 1200 किलोमीटर मेरे और गोवर्धन जी के जिम्मे था। तो आप जैसे सारे साथी मिले, सेवाभावी साथी मिले, मिशन को समझने वाले साथी मिले, हौसला देने वाले साथी मिले, आपने खूब पैसा दिया, समय दिया, धन दिया, उसकी बदौलत ये सारी व्यवस्थाएं बेहतरीन तरीके से संपन्न हो पाई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।